नमस्कार दोस्तों, आज का अपना जो वीडियो रहने वाला है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से अपना एक इम्यूनिटी टॉपिक्स पर रहने वाला है। तो दोस्तों, इस टॉपिक से अपने खूब सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है ये आप लोग बखूबी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के अपने इस टॉपिक्स को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इम्यूनिटी की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, यानी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो लड़ने की क्षमता होती है वो ही इम्यूनिटी कहलाती है। तो यानी कि अपन लिख सकते हैं कि इट इज़ द रेसिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि डिजीज से लड़ने की जो क्षमता है या फिर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ही अपनी इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, टू टाइप होते हैं। दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट बोले तो जन्म के समय जो हमें मिलती हैं एट बर्थ, और दूसरी जो होती हैं वो जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ। तो इसको अपन डिटेल वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं इन्नेट को। इन्नेट बोलो या फिर इसे नेटिव भी कह सकते हैं या फिर इसे इनहेरिटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये इम्यूनिटी जन्म के साथ ही प्रेजेंट होती है, यानी कि एट बर्थ है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि HCl इन स्टोमक, स्टोमक के अंदर जो HCl होता है, या फिर पेच इन इंटेस्टाइन, पेच इन इंटेस्टाइन, या फिर WBC है, या फिर आप इसे जैसे साइटोकाइन है, लाइसोजाइम है, बोन मेरो सेल है, साइटोकाइन, लाइसोजाइम, बोन मेरो सेल। ठीक है, इसके भी टाइप अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसके कितने टाइप हैं? टोटल 3 टाइप हैं, उसको भी अपन डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। इसका जो पहला टाइप्स है वो है इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी, इसमें भी मतलब अलग अलग टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स हैं इंडिविजुअल के भी, दो टाइप्स हैं। कौन सा? पहला टाइप है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, और दूसरा है वो सेल्यूलर इम्यूनिटी। यह बी लिम्फो साइट से बनती है। यह एंटीजन एंड एंटीबॉडी को कम करती है, जो कि बी प्लाज्मा सेल बनाती है, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी को कम करती हैं, जो कि बी प्लाज्मा सेल बनाती है।
ठीक है। सेकंड जो अपन है वो सेल्यूलर इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी यह टी लिम्फोसाइट से बनती है और यह बिना एंटीजन एंड एंटीबॉडी से काम करती है। मतलब इसमें एंटीबॉडी और एंटीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसे सेल्यूलर इम्यूनिटी कहते हैं। यह इम्यूनिटी एड्स से डिस्टर्ब्ड होती है। डिस्टर्ब होती है वो एड्स से डिस्टर्ब्ड होती है। एग्जामिनर अगर पूछे कि एड्स से डिस्टर्ब होने वाली कौन सी इम्यूनिटी है, तो आप उसे सीधा सीधा लिख सकते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी। ठीक है। अब इसका ए पार्ट अपन ने इंडिविजुअल इननेट इम्यूनिटी पढ़ा है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको वो है रेशियल इननेट इम्यूनिटी। इसके अगर एग्जाम्पल देखे जाए तो ब्लैक अमेरिकन में और वाइट अमेरिकन की तुलना में टीबी की जो होने की जो चांस है वो ज़्यादा होती हैं। जो टीबी है ना, टीबी है वो ब्लैक अमेरिकन में वाइट अमेरिकन की तुलना में ज़्यादा चांसेस होते हैं टीबी होने के। तो आप एग्जाम्पल को ऐसे लिख सकते हैं, टीबी है वो ब्लैक अमेरिकन और एक है वाइट अमेरिकन। इसमें जैसे ब्लैक अमेरिकन में वाइट अमेरिकन की तुलना में ज़्यादा होती है, इसमें मतलब संभावना ज़्यादा होती है और इसमें कम होती है, मतलब तुलना में, इन दोनों की तुलना में देखा जाए तो। ठीक है। और जो तीसरी अपनी जो इननेट इम्यूनिटी है वो है स्पेसियस इम्यूनिटी। स्पेसियस इम्यूनिटी क्या होता है कि यह इम्यूनिटी एक पर्टिकुलर स्पेसीज के द्वारा मिलती है। जैसे बर्ड्स में एंथ्रेक्स रेसिस्टेंट होता है, जबकि ह्यूमन में ससेप्टिबल होता है। या फिर आप कहते हैं कि जो बोवाइन डिजीज़ है वो कैटल में होती है, जबकि एवियन केवल बर्ड्स में होती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं कि एंथ्रेक्स है वो रेसिस्टेंट होता है किसमें, बर्ड में, जबकि ह्यूमन में ससेप्टिबल होता है। ठीक है। अगली जो अपनी इम्यूनिटी है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे आपको दो इम्यूनिटी बताई गई थी, एक तो थी आपकी इननेट और दूसरी है वो एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये है वो आपको जन्म के बाद में मिलती है, यानी कि आफ्टर बर्थ। इननेट तो जन्म के साथ में मिलती है एट बर्थ पे, जबकि एक्वायर्ड है वो जन्म के बाद में मिलती है। इसके भी टाइप्स है वो अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब अपन को इसको टाइप्स वाइज पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स देखा जाए तो जो पहला टाइप्स है वो है एक्टिव इम्यूनिटी। यह क्रियाशील होती है, यानी कि एंटीजन बॉडी में गया एंड बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली। जब कोई एंटीजन है वो बॉडी में एंटर किया और बॉडी ने तुरंत एंटीबॉडी बना ली, वो है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे एंटीजन ने एंटर की और बॉडी ने तुरंत प्रभाव से एंटीबॉडी बना ली, यह है एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि क्रियाशील है। अब एक्टिव इम्यूनिटी के भी अलग अलग दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है नेचुरली और एक होता है आर्टिफिशियली। तो अपन यहाँ पर पहले पढ़ते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी वे इम्यूनिटी जो क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से मिलती है, जैसे मीजल्स हो या फिर जो मम्स हो, ये दोनों क्या है क्लिनिकल या फिर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से मिलती हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि क्लिनिकल एंड
सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, एक तो इसका मीजल्स और दूसरा है वो मम्प्स। ठीक है। अब सेकंड जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है वो है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। आर्टिफिशियल है वो, यानी कि जो हमें मतलब वैक्सीन से मिलती हैं। ये किससे मिलती हैं? वैक्सीन के द्वारा। ठीक है। अब वैक्सीन के द्वारा कौन कौन सी मिलती है? जैसे मीजल्स की है, वैक्सीन के द्वारा जो मिलती है ना, मीजल्स की, जो एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है मीजल्स की, ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है। मीजल्स की वैक्सीन के द्वारा अपने को जो इम्यूनिटी मिलती है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। और येलो फीवर है, जैसे येलो फीवर 35 साल यानी कि हाईएस्ट 35 ईयर तक वो इम्यूनिटी देती है। पोलियो है, जैसे पोलियो की जो इम्यूनिटी है वो 5 ईयर तक देती है। स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू की जो इम्यूनिटी है वो 6 मंथ से 1 ईयर तक हाईएस्ट इम्यून रखती है। ठीक है। अब इसका जो अपन ने एक्वायर्ड इम्यूनिटी का 2 टाइप्स पढ़े थे, एक एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव अपनी खत्म होती है, अब अपन पढ़ते हैं दूसरी पैसिव इम्यूनिटी को, जो कि अपनी बी थी, पैसिव इम्यूनिटी। यानी कि ये रेडीमेड इम्यूनिटी होती है। पैसिव इम्यूनिटी है वो रेडीमेड इम्यूनिटी होती है। ठीक है। इसमें एंटीबॉडी बॉडी से नहीं बनती है, एंटीबॉडी को बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। यानी जो एंटीबॉडी है वो बॉडी से नहीं बनती है, इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। क्या करते हैं? एडमिनिस्टर किया जाता है बॉडी में। ठीक है। इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में होता है IgG एंटीबॉडी, जो हमें प्लेसेंटा से मिलती है, और एक होती है IgA जो कि ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है। एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हैं कि IgG एंटीबॉडी जो है वो प्लासेंटा से मिलती हैं, और IgA ये एंटीबॉडी है जो कि ब्रेस्ट मिल्क से। ठीक है। ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अपने 2 एग्जाम्पल अपन ने लिख दिए हैं। अब एक जो इसका जो सेकंड टाइप है पैसिव इम्यूनिटी का, वो है आर्टिफिशियल। ये तो हो गई पैसिव नेचुरली, और ये है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। ये इम्यून कॉम्प्रोमाइज पर्सन में देते हैं, जो पर्सन इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होता है उसमें इस इम्यूनिटी का यूज करते हैं। उसमें देते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल है, जैसे एंटीटॉक्सिन, ये नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन होता है, या फिर जैसे एंटीसीरा है, या ATS यानी कि एंटी टेटनस सीरम है, या फिर जो कोविड के लिए सीरम यूज करते हैं, ये क्या है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एंटीटॉक्सिन, नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है।
एंटीसीरा, और जैसे एटीएस बोले तो एंटी टेटनस सीरम। कोविड के लिए जो सीरम यूज़ करते हैं ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है, एक जैसे आपने कई बार सुना होगा, एक होता है हर्ड इम्यूनिटी। ये वर्ड तो आपने सुने होंगे, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है, ये क्या बोला भाई, इससे पॉपुलेशन इम्यूनिटी, ग्रुप इम्यूनिटी या फिर कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसके अदर नेम कौन कौन से, पॉपुलेशन, ग्रुप या फिर कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, एक ग्रुप का रेसिस्टेंट पावर ही हर्ड इम्यूनिटी है। यानी कि एक ग्रुप है, उसका जो रेसिस्टेंट पावर है वो हर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, यह केवल पर्सन टू पर्सन फैलने वाली डिजीज़ के लिए एप्लीकेबल होती हैं। यानी कि मतलब क्या कहते हैं, स्प्रेड, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीज़ फैलती है उसके लिए ये एप्लीकेबल होती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हर्ड इम्यूनिटी यूज होती है। यानी कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, यानी कि फैलने वाली को प्रिवेंट करने के लिए एप्लीकेबल होती है, ये होती है हर्ड इम्यूनिटी। और एक इसके लिए खास है कि टिटनेस के लिए हर्ड इम्यूनिटी एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि टिटनेस है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है। टिटनेस जो डिजीज है ना, वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी कम्युनिटी में स्प्रेड को रोकने के लिए कारगर साबित होती है। कम्युनिटी में जो स्प्रेड है, यानी कि फैलने वाली जो डिजीज है उसको रोकने के लिए हर्ड इम्यूनिटी बड़ी कारगर होती है। ठीक है, ये अपना टॉपिक्स था जो इम्यूनिटी से रिलेटेड था। आई होप सारे के सारे जितने क्वेश्चन आपके कम्युनिटी में इम्यूनिटी से रिलेटेड जो बनने वाले थे अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे के सारे कंप्लीट किए। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट या फिर संदेह है तो आप हमें कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो की तरफ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।